5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के सहयोग से मानव मन में निरंतर सुख और दुख का संचार होता रहता है। इन भावनाओं की जड़ें गहरी होती हैं, जहां मन की स्थिति इंद्रियों के अनुभवों से विकसित होती है। उदाहरण के लिए, जब इंद्रियों का संतुलन बिगड़ता है या उनकी सक्रियता कम होती है, तो मन की स्थिति विधवा स्त्री के समान हो जाती है, जिसमें एक उदासी और खालीपन साफ साफ झलकता है। हम एक छोटी सी चर्चा करें उस बाजार की जहां सेक्स की गोलियों की खूबियां बिकती हैं। ये गोलियां कुछ समय के लिए सुख का संचार करती हैं, जैसे पारद का असर या भोग विलास के लिए तरह तरह के रसायन। लेकिन क्या ये सुख स्थायी हैं? इंद्रियां कभी हारी नहीं हैं और न ही हार मानने वाली हैं। यद्यपि जब मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, तब यही इंद्रियां हमें अस्वस्थता की ओर अग्रसर करती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि इंद्रियों का आधिपत्य बहुत बड़ा है। ये हमारी इच्छाओं को बलात्कारी की भांति बर्बाद कर सकते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण करना ही सही दिशा में एक कदम है। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इससे न केवल सुख की अनुभूति होती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक दृढ़ता से किया जा सकता है। इंद्रियों का नियंत्रण एक साधना की भांति है, जो कि संस्कार, ध्यान और आत्मनियंत्रण द्वारा संपन्न की जाती है। यह आवश्यक है कि हम अपने मन और इंद्रियों को संगठित करें, ताकि हम दुख और समस्याओं से मुक्ति पा सकें। जब मन स्वच्छ और नियंत्रित होता है, तब सच्चा सुख सामने आता है। इस प्रकार सुख और दुख का चक्र केवल इंद्रियों की गतिविधियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अंततः भगवान कृष्ण का यह संदेश कि इंद्रियों का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आज भी प्रासंगिक है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सुख और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए इस जीवनदायिनी राह पर चलें और मन को नियंत्रित कर दुखों से मुक्ति पाएं।